औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब साहबजादा हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी, स्टूडेंट ऑफ लॉ और स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड इस्लामिक स्कॉलर जनाब पीरज़ादा मियाँ मोहम्मद उमर साहब। नाज़रीन, हम तीनों यानी दोनों मेरे ये बच्चे, मेरे बेटे और मैं इस वक्त अपने चैम्बर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ रवां दवा हैं। मौसम बहुत प्यारा था और जून के इस महीने में इतनी खूबसूरत सुबह ठंडी ठंडी, तो जी चाहा कि आपके साथ भी गपशप लगा ली जाए। तो मैंने ये वक्त गनीमत जाना जो बच्चों के साथ कुछ देर के लिए गुजर रहा था ड्राइविंग के दौरान। नाजरीन, आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर सामने आ रहे हैं जो हमें इस वक्त बहुत से क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं इस हवाले से, व्हाट्सएप पर, इनबॉक्स में, ईमेल करके, कि जनाब हमने किसी शख्स के साथ मिलकर बिजनेस किया, इन्वेस्टमेंट की, उसने क्योंकि पैसे दिए थे और हमने उसको फिर पैसे उसने लगाए थे साथ, और हमने उसे गारंटी के तौर पर चेक दे दिए थे। तो अब बिजनेस में लॉस हो गया है या प्रॉफिट नहीं दे रहा या वो पार्टनर नाराज हो गया है, मामलात इस तरह हो गए हैं कि वो फिर जो है वो मुझसे पैसों की डिमांड कर रहा है। तो अब पैसे बिजनेस में से मैं कैसे उसको दूं निकाल कर, क्योंकि मैंने तो उसके साथ बिजनेस किया हुआ है। तो अगर अभी बिजनेस में प्रॉफिट नहीं आ रहा तो मैं एकदम पैसे कहां से उसको दूं लाकर। तो ऐसी सूरत में अगर चेक दिया हुआ है उसे गारंटी के तौर पर कि उसने इन्वेस्टमेंट की है आपके साथ, और वो बंदा जो है पार्टनर आपको नाराज होता है आपके साथ और धमकी देता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ चेक डिसऑनर का पर्चा करवा दूंगा, या तुमने अमानत में खयानत की है, मैं तुम्हें पैसे दिए हुए थे, तुमने वो पैसों का जो है वो अमानत में खयानत का पर्चा करवा दूंगा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, फ्रॉड किया है। अब ये सूरत हाल बड़ी जो है ना वो गंभीर है। हमारी सोसाइटी में ये बड़ा एक अलमिया आ गया है। कहने को तो ये एक मुस्लिम माशरा है, इस्लामी लोगों का माशरा है, लेकिन हकीकत में सूरत हाल जो है वो हम लोग अपने कौल के पक्के नहीं रहते। हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हर वो बात कर देते हैं जिस पर अमल नहीं करते। कुरान और सुन्नत का नाम जरूर हम लेते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर मर मिटने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लिमिटेशंस, हदूद कयूद एक लाइफ गुजारने के हवाले से बयान की हैं, उन पर अमल करने के हवाले से हम कासर नजर आते हैं। तो नाज़रीन इकराम, अगर आपका पार्टनर आपके ऊपर डिसऑनर ऑफ चेक का पर्चा करवा देता है कि जनाब इसने मुझे चेक दिया हुआ था, वो कैश नहीं हुआ, तो 489F के तहत इसको पकड़कर सजा दी जाए, हालांकि वो बिजनेस में उसने पैसे लगाए हुए थे। तो इस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके खिलाफ वो चेक डिसऑनर का पर्चा करवा देता है या वो आपको धमकी देता है कि जनाब मैं आपके ऊपर डिसऑनर ऑफ चेक का पर्चा करवा दूंगा कि चेक डिसऑनर हो गया, इसने मेरे पैसे देने थे नहीं दिए, ऐसी सूरत हाल में आप क्या करें? देखें, अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो आप फमीदे हिसाब का एक दावा सिविल कोर्ट में करें, रिडेंशन ऑफ अकाउंट्स का, जिसमें आप अदालत से इस्तदा करें कि मैं और ये बिजनेस में आपस में इकट्ठे थे, शराकतदार थे, और इस तरह इसने इन्वेस्टमेंट की थी, मैंने भी इन्वेस्टमेंट की थी, और अब अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हिसाब अब अदालत में पेश किया जाएगा, कितने पैसे इसने लगाए, कितने मैंने लगाए, कितनी मेहनत मेरी शामिल हुई, और क्या आपस में लेन देन हुआ। वो जो फमीदे हिसाब का दावा होगा रिडेंशन ऑफ अकाउंट्स का,
वो आपके पास एक प्रूफ आ जाएगा कि आप इन गुड फेथ अदालत में चले गए हैं कि जनाब जो लेन देन करना है उसको साबित किया जाए, अदालत में आकर, कोर्ट ऑफ लॉ में आकर किया जाए। तो अगर वो क्रिमिनल साइड पर जाता है और आपके खिलाफ पर्चा करवाने के लिए एप्लीकेशन देता है, तो वहां भी आप उस दावे की कॉपी देंगे, जनाब ये देखें मैंने तो सिविल कोर्ट में ये केस किया हुआ है कि जो लेन देन है उसका वहां पर आकर देखा जाए। तो इससे आप एक परेशानी से बच सकते हैं जो फौरी तौर पर गिरफ्तारी की सूरत में आपकी हो सकती है। लेकिन यहां पर एक बात याद रखें, पल्ले बांध लें इस बात को कि चेक जब आपने गारंटी के तौर पर देना है तो उसकी बैक साइड पर लिखेंगे इट इज अ गारंटी चेक। अगर गारंटी चेक नहीं उसके ऊपर लिखा होगा तो फिर आपके लिए मसाइल पैदा होंगे, फिर आपके ऊपर 489F लग जाएगी। तो उससे बचने का तरीका यही है कि आप गारंटी चेक पीछे लिखें। अगर गारंटी चेक नहीं लिख सके तो फिर आप रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स का दावा करके वहां पर ये साबित करेंगे जनाब हमारा तो बिजनेस चल रहा है, ये कोई लोन शोन नहीं था, बिजनेस में पैसे लगे हुए हैं और ये यहां पर आकर साबित करें। अब अगर वो 489F के तहत आपके खिलाफ पर्चा दर्ज भी कर लेता है पुलिस से मिलकर या अदालत से ऑर्डर लेकर, वहां भी आपको ये फमीदे साहब का दावा जो है वो आपको फायदा देगा। इसलिए जब भी आप किसी के साथ लेन देन करें गौर फिक्र करके किया करें, जज्बाती होकर फौरन पैसे चंद नजर आए तो फौरन अपने चेक काट कर उठा कर ना दे दिया करें, वो आपको फिर सारी उम्र के लिए रोने बन सकते हैं। खास तौर पर जब आपने करना है बिजनेस, तो बिजनेस में अगर चेक देना भी पड़ गया तो पीछे लिखें इसके गारंटी चेक, इट इज अ गारंटी चेक नॉट अ लोन। अगर आपने वैसे उठा कर दे दिया वो जितनी मर्जी पैसे इसके अंदर लिख ले और आपको जनाब सूली पे चढ़ाए रखे। तो ये वीडियो जो थी ये इस हवाले से बड़ी जरूरी थी कि आपको बताया जाए कि जब भी आपने चेक देना है आपस में बिजनेस के हवाले से, अगर अगले बंदे की इन्वेस्टमेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो पीछे गारंटी चेक लिखें। अगर फिर भी मसाइल पैदा हो गए हैं तो आप फिर फमीदे साहब का दावा करें और अदालत पे कहें कि जनाब मेरा इसके साथ बिजनेस है, ये लोन वाला मामला नहीं है जिसकी वजह से 489F लगाकर मुझे पाबंदे सलासल किया जाए। नाज़रीन इकराम, लाहौर की एक खूबसूरत दिन चढ़ चुका है, नहर किनारे माल रोड के करीब हम गुजर रहे हैं। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।